नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर केंद्र और राज्य सरकार को अपने तीखे बयानों से घेरने वाले कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला आज एक बार फिर सरकार के प्रति आक्रामक नजर आए। रणदीप सुरजेवाला ने आज हरियाणा सरकार पर घोटालों के आरोप लगाते हुए ये तक कह डाला कि सरकार ने ऑक्सीजन से लेकर दवाई तक घोटाले ही घोटाले किए हैं। किस तरह से आज सुरजेवाला सरकार पर बरसे और भड़के हैं, ये आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा सही फरमा रही। कांग्रेस का हर साथी उनसे सहमत है, शैलजा जी से। इस सरकार में केवल और केवल घोटाले हो रहे हैं। कभी ऑक्सीजन के नाम पर, कभी इंजेक्शन के नाम पर, कभी मेडिकल किट के नाम पर, कभी राशन के नाम पर, कभी शराब बेचने के नाम पर। यहाँ हर तरफ माफिया हावी है और लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ये कटु सत्य है। यही हम कर रहे हैं। हमारा परिवार इकट्ठा था, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। हम किसी की सरकार, मैं आपको फिर बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार एक नाजायज सरकार है। इट इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र की नाजायज सरकार है, वोट से नहीं बनी हुई। दुष्यंत चौटाला ने ये कहकर वोट ली थी कि वो खट्टर साहब को और भाजपा को यमुना पार करवाएगा, और खट्टर साहब ने ये कहकर वोट ली थी कि वो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हरियाणा के लोगों को दोनों ने ठगा। ये ठगबंधन है, गठबंधन की सरकार नहीं है। कोरोना महामारी के विकराल रूप को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब से और दुष्यंत चौटाला जी से हमारे कुछ प्रमुख सवाल हैं जो आपके माध्यम से आज इस ऐतिहासिक धरती पर मैं रखना चाहूँगा। पहला सवाल, हरियाणा के गांव और कस्बों में कोरोना महामारी का कहर जारी है और विकराल रूप धारण कर चुका है, पर ना RT-PCR टेस्टिंग है, ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खट्टर सरकार खुद की आंख पर भी पट्टी बांध रही है और हरियाणा की जनता की आंख पर पट्टी बांध कोरोना संक्रमण के बारे हरियाणा की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। तो कहेगा नहीं, मैं खट्टर साहब से हड्डी का इलाज करने का लाइसेंस लाऊंगा, फिर तेरा इलाज करूंगा। क्यों? फिर MBBS की डिग्री किस लिए है? MD की डिग्री किस लिए है? आपको प्रोटोकॉल बनाना चाहिए था कि अगर कोविड का इलाज करना कोई डॉक्टर भी कर सकता है, आप उसका अलग विंग बनाइए अस्पताल में, अलग डॉक्टर रखिए, अलग पैरामेडिक रखिए, अलग ऑक्सीजन का इंतजाम रखिए, उसकी वेस्ट का अलग इंतजाम करिए। अगर सारे डॉक्टर इलाज करते हरियाणा के प्राइवेट और सरकारी, तो कोरोना से हरियाणा की हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इसके लिए अगर खट्टर साहब दोषी नहीं तो कौन है? एक और बात है, हरियाणा में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन ब्लैक में मिलता है। हरियाणा में टोसिलाजोम का इंजेक्शन ब्लैक में बिकता है। हरियाणा में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन ब्लैक में बिका। रेमडेसिवियर के इंजेक्शन के लिए तो पानीपत के लोग, हरियाणा के लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे। 30-30 हजार रुपए में बिका, पर सरकार नहीं दे पाई। ऐसा क्यों कि जीवन रक्षक दवाएं गुम हैं? और आखिरी सवाल, हरियाणा में जीवन रक्षक दवाएं गुल और शराब की सप्लाई फुल। आप पत्रकार साथी गवाह हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। पूरे हरियाणा में पिछले 2 महीने में शराब के ठेके से, पिछले दरवाजे से शराब की सप्लाई जारी रही। ये खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी के संरक्षण में हुआ। 300 रुपए की शराब 600 रुपए में बिकी, 600 वाली 1200 में बिकी, 1200 वाली 1800 रुपए में बिकी। ये नाजायज बिक्री और पैसा किसकी जेब में गया? अक्सर रणदीप सुरजेवाला अपने बयानों को लेकर सरकार को घेरने में जुटे रहते हैं। आज भी सुरजेवाला ने राज्य सरकार को भर भर कर कोसा और उन्होंने कई सरकार पर आरोप भी लगाए।
सरकार की तरफ से सुरजेवाला के आरोपों पर क्या कुछ जवाब आता है, उस पर भी हमारी निगाह टिकी रहेगी और अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। और हमारी खबरों को हमारे फेसबुक पेज पर देखते रहिए, यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ब्रेकिंग न्यूज़ की मुहिम, CPAP और BiPAP मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम। समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348868 पर संपर्क करें।